हम बाइक का नंबर गाड़ी के ऊपर ट्रांसफर करा सकते हैं। जी हाँ, आपको अपनी गाड़ी का दोबारा से रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। कैसे आप घर बैठे ही अपना नंबर बुक कर सकते हो विदाउट व्हीकल को परचेज किए हुए। जो आपके पैसे हैं वो भाई खत्म, वो नहीं मिलेंगे आपको। टोटल नॉन कैंसिलेबल पॉलिसी है, तो आपको अपनी गाड़ी सेकंड ओनर करवानी पड़ेगी। जी हाँ। हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे हो गए और फुल में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। वीआईपी नंबर, या यूं कहें चॉइस का नंबर, या यूं कहें कि ऐसा नंबर जो आपको अपनी गाड़ी पे चाहिए ही चाहिए। जी हाँ, लोग आजकल भाई क्रेजी हो रखे हैं कि जब वो अपनी पसंदीदा गाड़ी लेते हैं तो उसके ऊपर भाई पसंदीदा नंबर भी होना चाहिए। और उन क्रेजी लोगों में से मैं भी हूं, आप भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको भाई अपनी गाड़ी के ऊपर चॉइस का नंबर लगवाने का बहुत क्रेज रहता है। और ये जो चलन है ना, ये पिछले आप यूं कह सकते हैं 5-10 साल के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है। क्योंकि पहले जो वीआईपी नंबर्स होते थे वो भाई सिफारिश करा के कभी किसी पॉलिटिशियन को, कभी किसी ऑफिसर को कह के भाई लिए जाते थे। अरे तुम्हारा एसडीएम वो जानकार है, ठीक है यार, उसको वो वाला नंबर कह दो ना, हमारे को दे दे। तो भैया पहले चलती थी सिफारिश। लेकिन फिर गवर्नमेंट जागती है और गवर्नमेंट सोचती है कि यार जब हम इस चीज से रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं और लोगों को इस चीज का क्रेज भी है और लोग भाई मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होते हैं। अपने कई बार ऐसे ऐसे नंबर हो जाते हैं कि भाई मेरे को तो चाहिए ही चाहिए ये नंबर। तो उस वजह से भाई गवर्नमेंट ने फिर नंबर पेड कर दिए। एंड पेड नंबर्स होने के बाद तो बस भाई सरकार ने खूब पैसा कमाया और लोगों को अपनी चॉइस के नंबर भी इजीली मिलने लगे। लेकिन काफी लोगों को भाई आज भी डाउट रहता है, कैसे मैं अपनी गाड़ी के ऊपर वीआईपी नंबर लूंगा, कैसे मेरी चॉइस का नंबर मेरी गाड़ी पे, मेरी बाइक पे, मेरे स्कूटर पे, किसी भी व्हीकल पे जो वो लेता है लग पाएगा। व्हीकल बेचूंगा तो क्या मैं नंबर दोबारा रिटेन कर पाऊंगा? अगर मेरे पास पुरानी गाड़ी है उसके ऊपर मेरे को दोबारा से वीआईपी नंबर लेना है तो वो मैं कैसे लूंगा? और क्या अगर मैं अपनी गाड़ी किसी दूसरी स्टेट में बेचता हूँ या दूसरी स्टेट से खरीदता हूँ तो क्या वो नंबर मैं रिटेन कर पाऊंगा? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में जब आप लेना चाहते हो अपनी पसंद का नंबर, या यूं कहें वीआईपी नंबर, चॉइस का नंबर, या अपनी पसंदीदा नंबर, जो भी आप कहना चाहें भाई। तो इस वीडियो में कई बार मैं वीआईपी नंबर बोल दूंगा, चॉइस नंबर बोल दूंगा। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखना, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वीआईपी नंबर्स को लेके वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो आता है कि हाउ टू गेट वीआईपी नंबर, कैसे मिलेगा आपको वीआईपी नंबर। तो सबसे पहले जब भी आप अपनी गाड़ी परचेज करते हैं, अगर आप, जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूं, हरियाणा स्टेट है ये, तो जब मैं यहां से गाड़ी खरीदूंगा तो मेरे को जो गाड़ी मिलेगी ऑलरेडी रोड टैक्स पेड होके मिलेगी। तो उसके बाद मेरे पास चॉइस का नंबर लेने के लिए मिलते हैं मुझे 6 महीने का मैक्सिमम टाइम। जी हाँ, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि आज की डेट में हमारा जो टेम्परेरी नंबर है वो कब तक वैलिड रहता है। भाई वो वैलिड रहता है आपका 6 महीने तक टेम्परेरी नंबर में आप रख सकते हो। लेकिन अगर आपकी गाड़ी लोकल अथॉरिटी में है, मतलब आप हेड ऑफिस से नंबर ना लेके आप नंबर ले रहे हो अपनी लोकल अथॉरिटी से। लोकल अथॉरिटी में कौन से नंबर आते हैं? 100 से लेके 9999 तक के नंबर, 1 से लेके 99 तक के जो नंबर होते हैं वो आपके हेड ऑफिस में रहते हैं। ये मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया आप कैसे नंबर ले सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारे पास टाइम होता है, फिर हम इंतजार करते हैं कि हमारी पसंदीदा सीरीज कब ओपन होगी। क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कभी किसी डिस्ट्रिक्ट की, कभी किसी डिस्ट्रिक्ट की सीरीज ओपन होती है। मेरी ये पसंद की सीरीज कब ओपन होगी? जैसे अब हम वेट कर रहे हैं हमारी जिमनी के ऊपर नंबर लगने के लिए, पर जिमनी हमने खरीदी है दूसरी स्टेट से। इसका जवाब देके फिर उस वाले सवाल पे आता हूं। तो उसमें हमारे को क्या करना है, जब हम रोड टैक्स जमा कराते हैं तो हमारे को जो रोड टैक्स करना है वो हरियाणा हेड ऑफिस का जमा कराना है। उसके बाद हमारा जो सारा रिकॉर्ड है, जो हमारी सारी फाइल है, वो अपलोड हो जाएगी हेड ऑफिस में। एंड वहां पे जाके हम अपनी गाड़ी का नंबर, अपनी पसंदीदा नंबर जो है उसकी फीस पे करके चढ़वा सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आइए लगवाइए जाइए, नहीं। अब होती है भाई बिड। पहले तो क्या होता था, 1 से लेके 9 नंबर तक की बिड होती थी। उससे पहले बिड होती नहीं थी। आइए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस होता था, जो पहले ले गया चलो भाई हो गया, तो बेस प्राइस पे भी नंबर मिल जाता था बहुत आसानी से। लेकिन भाई जब एक नंबर के लिए 20-20 फाइल आती हैं तो सरकार तो पैसा कमाएगी ना। लेटेस्ट HR26FF की अभी सीरीज गई है, उसमें एक नंबर जो है कितने का बिका होगा? 26,35,000 का बिका। और इससे जो पिछली सीरीज थी 26FE, उसमें 28 लाख का नंबर बिका था, एक नंबर। अब आप देख लो यार नंबरों की क्या वैल्यू है। बेस प्राइस एक नंबर का 5 लाख है। बाकी मैं लिस्ट यहाँ पे लगा देता हूँ कौन कौन सा नंबर कितने कितने प्राइस का है। अलग अलग स्टेट्स में भाई अलग अलग है।
नॉन कॉमर्शियल के लिए अलग है। कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए बेस प्राइस अगर आप एक नंबर में ट्रक के ऊपर या किसी कॉमर्शियल व्हीकल के ऊपर लेना चाहते हो तो उसका बेस प्राइस 1 लाख ही है, 5 लाख नहीं है। 5 लाख आपके प्राइवेट व्हीकल के लिए। अब इसमें पहले आपको डीडी बनवा के ले जाना पड़ता था, मतलब पहले फीस जमा नहीं होती इसमें, पहले आप नंबर ले लीजिए, आपका नंबर आ गया, आप बिड में आपकी हायर बिड रही, आपको मिल गया, वहां आपने रजिस्टर पे साइन करने, उसके बाद आपको 8-10 दिन का आराम से टाइम मिलता है अपने पैसे जमा करने का। अपने पैसे इकट्ठे कर लो भाई और अपना नंबर ले जाओ। अब इसमें एक और सहूलियत हो गई है, मान लो अगर आप डीडी नहीं बनवा पाते, कई बार क्या होता था, अब जैसे मैंने गाड़ी ली है दूसरी स्टेट से, तो मैंने अपनी गाड़ी का रोड टैक्स नहीं भर रखा है, जिमनी की बात कर रहा हूं मैं, उस सिचुएशन में मेरे पास 29 डेज का टाइम होता है। 30 दिन के बाद अगर मैंने अपनी गाड़ी का रोड टैक्स नहीं भरा, टेम्परेरी नंबर जरूर 6 महीने तक वैलिड है, लेकिन अगर मैंने अपनी गाड़ी का रोड टैक्स पे नहीं किया तो मेरे ऊपर पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाएगा। या अगर मेरे को चॉइस का नंबर लेना है तो मेरे को अपना चॉइस का नंबर या तो किसी से परचेज करना पड़ेगा या कैसे भी करके मेरे को अपना 30 दिन के अंदर रोड टैक्स भरना है, नहीं तो मुझे लगेगी पेनल्टी। इसमें आसान क्या हो गया है कि अब आपको डीडी के साथ साथ आपको एक लिंक दिया जाता है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। जी हाँ, अब आपको डीडी बनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने बताया ना, जैसे मैंने गाड़ी बाहर से ली, मेरा पेनल्टी बन गई तो एग्जैक्ट डीडी नहीं बन पाता था, फिर भाग भाग के दोबारा डीडी बनाओ। बेस्ट है, वहां जाओ, वो अपना सिस्टम पे आपको एक लिंक भेज देंगे आपके मोबाइल नंबर पे, उस लिंक को ओपन कीजिए एंड देन भाई अपना पे कर दीजिए। ये दोनों चीज होगी कि रोड टैक्स अगर आप एजेंसी से पे कराते हो और अगर आप दूसरी स्टेट से गाड़ी लेते हो, दोनों सिचुएशंस में। और अब जो बिड होती है भाई वो हर एक नंबर पे होती है। जी हाँ, जैसे ही कोई नई सीरीज खुलती है वैसे ही, जैसे अभी मान लो लेटेस्ट ये खुली, तो उसमें भाई क्या होता है, सभी नंबर्स पे बिड होती है। जहां एक नंबर के ऊपर 2 फाइल आई, वहीं से बिड स्टार्ट हो जाती है। फिर 2 बंदे करेंगे, किसी पे 4 फाइल आएंगे तो 4 बंदे करेंगे, 99 पे बिड होती है, 8, मतलब जो नंबर जिसको चाहिए। पहले दिन तो भाई आपको बिड में लेना ही लेना पड़ेगा। सेकंड डे अब आपको नंबर नहीं मिलेगा, वो चला जाता है भाई ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, वो आपको ऑनलाइन पोर्टल से परचेज करना पड़ेगा। ऑनलाइन पोर्टल पे भी आऊंगा मैं, ऑनलाइन पोर्टल का आपको पूरा सिस्टम समझाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे ही अपना नंबर बुक कर सकते हो विदाउट व्हीकल को परचेज किए हुए। जी हाँ, आप व्हीकल को बगैर खरीदे अपना नंबर ले सकते हो। गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी भी अब आपको दे दिया, हालांकि काफ़ी दिन हो गए इसको अप्लाई किए हुए, लेकिन अब मैं आपको क्लियरली कर दूँ, क्योंकि काफ़ी स्टेट्स अभी भी इस पॉलिसी को नहीं मानती। काफ़ी स्टेट्स मानती हैं, काफ़ी स्टेट्स नहीं है। अभी भी कुछ स्टेट्स हैं जो इसको अडॉप्ट कर रही हैं, कई जगह अभी भी ऑफलाइन सिस्टम है, लेकिन लगभग काफ़ी स्टेट्स हैं जो इसमें आ गई हैं। अब एक चीज़ और इसमें चेंज हो गई है, अगर आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड हो गई है और आप उसके ऊपर लगवाना चाहते हो चॉइस का नंबर, तो पहले क्या होता था, आप अपनी गाड़ी को HR 70 में यानी हेड ऑफिस में NOC ट्रांसफर करा लो अपने डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद या तो आपके पास कोई नंबर रखा है ऑलरेडी, आपने किसी गाड़ी पे लगवा रखा है, किसी स्कूटर पे लगवा रखा है, तो आप उसको अपनी गाड़ी पे चढ़वा लेते थे। उससे आपकी गाड़ी सेकंड ओनर नहीं होती थी, फर्स्ट ओनर में ही चढ़ जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने ना अब इसके अंदर भाई कंडीशन लगा दी है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो गया है कि अगर आप बिड में आते हैं तब तो आपकी गाड़ी रहेगी फर्स्ट ओनर, लेकिन अगर आपने गाड़ी अपनी रजिस्टर करवा ली और आपके पास नंबर ऑलरेडी पड़ा है, या मान लो आप किसी से परचेज करते हो, तो आपको अपनी गाड़ी सेकंड ओनर करवानी पड़ेगी। जी हाँ, या तो अपनी गाड़ी को 1 महीना 2 महीने तक रुक जाओ, रजिस्टर मत कराओ। रोड टैक्स पे कर दिया तो, रोड टैक्स पे नहीं किया तो भाई महीने में करानी ही पड़ेगी, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। या फिर भाई अपना पहले नंबर का जुगाड़ कर लो। अगर आपने नंबर चढ़वा लिया और अगर आप दोबारा नंबर किसी से लेते हो तो आपकी गाड़ी सेकंड ओनर होएगी। गवर्नमेंट ने अब ये नई पॉलिसी लगा दी है, हरियाणा में तो लगी गई है, काफ़ी और स्टेट्स में भी लगी है। हाँ, अगर आपको बिड में लेना है, नई सीरीज में लेना है तो आप ले सकते हो। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, कहीं आप ये सोचो अरे कोई बात नहीं, आप चढ़ गया तो क्या है, क्योंकि पहले ये फ्लेक्सिबिलिटी थी, अब नहीं है भाई ये। जैसे मान लो मैं अपने स्कूटर के ऊपर नंबर चढ़वा के रख लूँ और मैं कोई नई गाड़ी लेता हूँ, तो उसमें मेरे को अपना गाड़ी को रजिस्टर नहीं कराना है, नंबर रिटेन और गाड़ी को रजिस्टर एक साथ ही करवाना है। ये रिसेंटली अभी दिसंबर से ही लागू हुआ है, पहले नहीं था, पहले आप ये करवा सकते थे। एक सवाल ये भी रहता है, क्या मैं सेकेंड हैंड कार खरीदूंगा दूसरी स्टेट से, अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो तो क्या मुझे दोबारा से रोड टैक्स पे करना पड़ेगा? देखो भाई, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। या तो आप जिस स्टेट से गाड़ी खरीद रहे हो वहीं का अपना कोई एड्रेस, या कोई आपका दोस्त है जिसका एड्रेस वहाँ का है, उसके नाम अपनी गाड़ी करवा दो, या फिर आप वहीं का कोई रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, कोई आपका यार दोस्त रहता हो उसके घर का बनवा के अपना आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवा के आप उस गाड़ी को अपने नाम करवा लो। लेकिन अगर आपके पास उस स्टेट का पता नहीं है, आप चाहते हो कि भाई मैं तो अपनी स्टेट में ही रजिस्टर कराऊंगा, मुझे तो अपनी स्टेट का ही नंबर चाहिए,
तो जी हाँ, आपको अपनी गाड़ी का दोबारा से रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। सेम स्टेट के अंदर आपका लाइफ टाइम पे होता है रोड टैक्स, लेकिन अगर आप दूसरी स्टेट में जाते हो तो उस सिचुएशन में भाई आपको रोड टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पे करना। जितनी आपकी इंश्योरेंस वैल्यू आती है उसका 20% घटा के उस पे जो वैल्यू बचती है उसका जो परसेंटेज आपकी सरकार लेती है, आपकी गवर्नमेंट आपकी स्टेट में जो लेती है, उतना टैक्स उस गाड़ी के ऊपर लगेगा। जितने साल घट के उतना बचता है भाई, जो आईडीवी वैल्यू आती है उसका भी 20% घटा के फिर जो उस पे आपका टैक्स लगता है। तो काफ़ी कंफ्यूजन था, ये सवाल बहुत आता था कि विक्रम भाई दूसरी स्टेट में ले तो कैसे क्या। तो फिर आप करा सकते हो। मान लो मेरे को कोई गाड़ी, केरला गया हूँ मैं, वहाँ से मुझे कोई गाड़ी पसंद आ गई और वो गाड़ी है 8 साल 10 साल पुरानी है, कोई दिक्कत नहीं है, और पर वो एक ऐसी गाड़ी है जो मुझे यहाँ नहीं मिल सकती, तो मैं उसको अपनी स्टेट में ला के HR रजिस्टर करा सकता हूँ। किसी से नंबर लेना है तो कैसे लें, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, अगर अगला बंदा अपनी गाड़ी का नंबर बेचना चाहता है तो आप उससे परचेज़ कर सकते हो। या तो वो ये कहेगा कि आप गाड़ी के साथ ही मेरा नंबर ले लो, तो गाड़ी की जो वैल्यू है और जो नंबर के पैसे मांगता है वैसे कर लीजिए। फॉर्म 2930 लगता है, एफिडेविट लगते हैं और गाड़ी आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी नंबर के साथ। और एक एफिडेविट और साथ में लगेगा कि हाँ मैं गाड़ी के साथ ये अपना VIP नंबर सेल कर रहा हूँ। लेकिन कोई बंदा अपनी गाड़ी नहीं बेचना चाहता और नंबर बेचना चाहता है, तो उस सिचुएशन में या तो कोई पुरानी गाड़ी आपके पास हो, भाई जिसको आप चाहते हो कि सेकंड ओनर हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, या कोई स्कूटर हो, तो भाई उस पर आप अपना लगवा सकते हो। वो पहले आपको उसके नाम करना पड़ेगा, फिर वो उसके ऊपर नंबर चढ़वाएगा, एंड देन फिर उस पर नंबर चढ़ने के बाद फिर वो आपके नाम होगा। तो ये प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस जब किया था हमने, जब अज्जू की डिफेंडर के ऊपर नंबर आया था, तो उस टाइम पे ऐसे किया था जैसे उनके भाई दक्ष के नाम ये गाड़ी थी, उनसे वो पहले स्कूटर पे उतरवाया गया, स्कूटर से, मतलब ये सारा प्रोसेस है। इस तरीके से करके फिर उनकी डिफेंडर पे नंबर आया था। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन टिपिकली नहीं है, कन्फ्यूजिंग नहीं है, क्लियर है। फॉर्म्स बहुत लगते हैं, साइन बहुत करने पड़ते हैं, फॉर्म डबल डबल भरने पड़ते हैं, पर जिसको नंबर का शौक है वो कर लेता है भाई चीज़। नहीं तो भाई हैं अपने करवाने वाले, जिससे मैं करवाता हूँ, जैसे राहुल है, आपको VIP नंबर भी चाहिए हो उनसे तो मैं उनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ साथ डाल दूंगा, है तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको कोई नंबर लेना हो, रिटेन कराना, जो भी हो, जैसा भी हो, वो करा देगा आपका। मैं भी जब चंडीगढ़ नहीं जाता हूँ तो भाई मेरी चीज़ें वही देखते हैं या राजेश भाई देखते हैं। अब एक सवाल बहुत आता है, क्या हम बाइक का नंबर गाड़ी के ऊपर ट्रांसफर करा सकते हैं, गाड़ी से बाइक पे ट्रांसफर करा सकते हैं? मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो नंबर रिटेन पॉलिसी रखती हैं, स्टेट्स में आप ये करवा सकते हो, बाइक से गाड़ी पे, गाड़ी से बाइक पे। लेकिन दिल्ली में ये पॉसिबल नहीं है। दिल्ली में आपने देखा होगा गाड़ी का जो नंबर होता है, जैसे DL3CAC, मान लो DL3CAC 1717 कोई नंबर है, और वही नंबर आपको DL3SAC 1717 में मिल जाएगा। पर क्या रहा, S और C का, C फॉर कार, S फॉर स्कूटर और बाइक हो गया। DL1L देखा होगा, लॉरी पे होता है। 1P प्राइवेट परमिट वाली जो होती हैं, टैक्सी के लिए अलग नंबर है। तो भाई दिल्ली में आप ये नहीं करा सकते, बाकी जिन स्टेट्स के अंदर नंबर रिटेन पॉलिसी है वहाँ पे आप ये करवा सकते हो। आ जाते हैं ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर कि कहाँ से आप घर बैठे बैठे अपना VIP नंबर ले सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिसको हम MORTH बोलते हैं, MORTH, जब हम रोड टैक्स जमा करते हैं, कोई भी नंबर से रिलेटेड होता है, रजिस्ट्रेशन ब्रांच से रिलेटेड होता है, तो MORTH से मैसेज आता है ना, जी हाँ वही वेबसाइट है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अब वहाँ जाके क्लिक करके प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत इजी है। जैसे आप साइट पे क्लिक करेंगे, ऊपर एक लाइन आती है, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे ऑप्शंस होते हैं ना, उन पर क्लिक करो, नंबर का आएगा, नंबर सर्च के लिए आएगा, नंबर बुक के लिए आएगा, सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन जब आपको बुक करना होगा तो आपको पर्टिकुलरली एक बार साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप बहुत ईजी है, अपना नाम डालना, कैप्चा डालना है, उसके बाद साइन अप कर देना है। जैसे आप साइन अप करेंगे, 1 टाइम पासवर्ड आपके पास आएगा, आपकी ईमेल आईडी पे भी और आपके मोबाइल नंबर पे भी आएगा, उसको डाल के आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ओल्ड पासवर्ड फिल कर दो जो आपको 1 टाइम आया था, उसके बाद अपना नया पासवर्ड लगा लो 1 टाइम के लिए। तो जिस स्टेट के लिए आपने यूज़र आईडी बनाई होगी, वो स्टेट के लिए आपकी यूज़र आईडी बन जाएगी। मैंने अपनी हरियाणा के लिए बना रखी है, तो उसमें जाके आप लॉगिन करके फिर आप देख सकते हो। फिर मैंने आपको बताया ना, जो ऑनलाइन बिड में नंबर बच जाते हैं पहले दिन, वो सारे ऑनलाइन में चले जाते हैं, फिर आप उनको वहाँ से परचेज कर सकते हो। और एक सवाल इसमें यह भी आ जाएगा, क्या मुझे पुरानी सीरीज़ का नंबर मिल सकता है? जी हाँ, यहाँ पे वो सीरीज़ जो 3-3 4-4 साल पहले ओपन हुई थी, उनके नंबर भी आपको मिल जाएंगे।
जो बचे हुए होंगे, जो नहीं लिए होंगे, इसलिए ऑनलाइन पोर्टल पे डाले गए थे। सीरीज तो खुलती ही रहेंगी, लेकिन पिछली सीरीज में भी काफ़ी नंबर ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं, जो सेल नहीं होते। तो ऑनलाइन में जाकर कई बार होता है किसी को, यार मेरे को तो पुरानी सीरीज का नंबर चाहिए, तो वो चीज़ है भाई, तो आप वहाँ से जाके अपना नंबर ले सकते हो। उसमें लोगे कैसे, अपनी सीरीज का आपको नंबर पसंद आ गया, उस पर उसका प्राइस लिखा होगा, मेंशन होगा, ये नंबर इतने का, ये इतने का, ये इतने का। उन पे बिड वाला ऑप्शन नहीं है। काफ़ी स्टेट्स हैं जिनमें बिड का रहता है। अगर जैसे आप खोलोगे तो मान लो सीरीज खुलने वाली होगी, उसमें आपको बिड करना पड़ता है। आपको आई थिंक 24 से 48, हाँ 2 दिन का टाइम मिलता है, 2 दिन तक बिड चलती है। उसमें आप बिड करोगे, जो लास्ट बिडर रहेगा, मतलब जिसकी बिड हाई रहेगी, उसको नंबर मिलता है। जो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज की वेबसाइट है, मोर्थ जिसको हम बोलते हैं, इसका फायदा ये है कि अगर आपने व्हीकल नहीं खरीद रखा है तो भी आप यहाँ से नंबर ले सकते हो बगैर व्हीकल को परचेज किए। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि 30 दिन के अंदर आपको कोई ना कोई अपना व्हीकल परचेज करना पड़ेगा जिसके ऊपर आप इसको चढ़वाएं। अगर आपने 30 दिन के अंदर नंबर नहीं चढ़वाया तो जो ये नंबर है ये किसी और को दे दिया जाएगा, मतलब वापस ये लिस्ट हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर। जो आपके पैसे हैं वो भाई खत्म, वो नहीं मिलेंगे आपको। टोटल नॉन कैंसिलेबल पॉलिसी है। बात जो पैसा चला गया तो चला गया। आपको 30 दिन का समय दिया गया था, आपने अपना नंबर अपने व्हीकल पे नहीं चढ़वाया तो ये आपकी गलती है। फिर आपने भाई नंबर परचेज ही क्यों किया था। व्हीकल आपको है कि भाई 10 15 20 दिन में मैं व्हीकल खरीद रहा हूँ और सीरीज अभी खुली है तो मैं ले लेता हूँ, बिल्कुल ले लो भाई, पहले लेके रख लो और फिर अपना व्हीकल के ऊपर उसको चढ़वा सकते हो। अब चढ़वाओगे कैसे, जब आप अपना व्हीकल खरीदने जाओगे तो उस टाइम आपको एजेंसी वालों को बताना है कि देखो जी मैंने ये नंबर ऑलरेडी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज कर रखा है, ये वाला नंबर आप मेरी गाड़ी के ऊपर चढ़वाओगे। तो वो जो रिसिप्ट आपको मिलती है जब आप नंबर लेते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अपना ऑनलाइन या यूपीआई वगैरह से आप पेमेंट करके, वहाँ पेमेंट करके जो आपको रिसिप्ट मिलती है, एक्नॉलेजमेंट आपको आती है, वो आपको एजेंसी वालों को देनी है और वो आपका नंबर लगवा के दे देंगे। बहुत कंफ्यूजन था भाई ऑनलाइन को लेके, तो फाइनली अभी ऑनलाइन वाला प्रोसेस भी आपको पता लग गया। इजीली आप जाके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती किसी भी प्रकार की। का बेनिफिट भी है कि आपको ओल्ड सीरीज में जो नंबर है वो भी मिल जाएंगे इजीली। एक चीज और भी है इसमें, आपने जिस शहर का नंबर चूज किया उस शहर का आपका एड्रेस ही नहीं है, तब भी आई आपके पैसे खत्म, वो नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका एड्रेस है उसी डिस्ट्रिक्ट का आप नंबर ले रहे हो। 1 से जो 99 तक के नंबर है, हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, वो तो आप ले सकते हो, वो तो मिलते आपको हेड ऑफिस से ही है। बाकी के जो हैं वो आपको भाई अपने डिस्ट्रिक्ट के ही लेने पड़ेंगे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का नहीं ले सकते। और अब वीआईपी नंबर्स पे कोई सिफारिश भी नहीं चलती है, तो कहीं आप ये सोचो मैं उन मंत्री से कहलवा लूंगा, उन उससे करा लूंगा तो मेरे को सीट मिल जाएगी। नहीं भाई, अब ऐसा नहीं है। बहुत ही पारदर्शिता आ गई है भाई इस चीज़ के अंदर। जब पता है गवर्नमेंट का यार अच्छा भला रेवेन्यू अर्न हो रहा है, तो क्यों खामखा में गवर्नमेंट पंगा लेगी भाई। बढ़िया है ना, आपको भी चॉइस का नंबर सही से मिल रहा है और गवर्नमेंट को बढ़िया रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ये था भाई आज का वीडियो ऑन द हाउ टू गेट वीआईपी नंबर। इजीली हो गया भाई। अब ये ऑनलाइन भी मैंने आपको बता दिया, ऑफलाइन भी मैंने आपको बता दिया, दूसरी स्टेट में गाड़ी सेल करते हैं या खरीदते हैं उसका भी मैंने आपको बता दिया, ये नंबर कितने दिन चलेगा, डीडी कैश क्या लगेगा वो भी सब बता दिया। टोटली भाई अब आपको पता लगा। लेकिन फिर भी भाई अगर आपके डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हो। वाले वीडियोस में आपको इसके जवाब मिल जाएंगे। हाँ, जब वीडियो 2-3 दिन पुराना हो जाता है तब शायद कमेंट्स में ना पढ़ पाऊँ। 1-2 दिन तक तो देखो कमेंट्स का पता लगता रहता है, लेकिन जैसे फिर नई वीडियोस डलती रहती हैं तो उस पर भाई पता फिर भी लगता रहता है। अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हो और काफ़ी दिन बाद देख रहे हो और फिर भी आपके मन में कोई शंका है, तो जो लेटेस्ट वीडियो चल रहा है उस पर जाके आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पूछ सकते हो, तो वो मुझे पता रहेगा। लेकिन जो पुरानी वीडियोज़ आती है उसके कमेंट्स पे मुझे पता थोड़ा लेट लगता है, तो प्लीज़ इस बात से नाराज़ ना हो। काफ़ी भाई यही कहते हैं, विक्रम भाई मैंने जब वो सवाल पूछा था, अब माँ भाई मैं कहाँ जाके देखूँ भाई कि वो सवाल क्या था। तो जब आप दोबारा पूछ ही रहे हो, कोई बात नहीं यार, भूल गया हूँगा, कई बार रह जाता है, हम भी इंसान हैं यार। आप नई वीडियोस में अपने सवाल पूछ सकते हैं, क्या बुराई है यार, पूछ लो दोबारा से। मैं जवाब एक बार नहीं दे पाता, दूसरी बार जरूर दूंगा। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाबा, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। एंड भगवान करे आपको अपनी गाड़ी पे चॉइस का नंबर बढ़िया रेट में और बढ़िया तरीके से मिल जाए।